अस्सलामुअलैकुम। आप लोग कैसे? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं नमाज इसरा की पढ़ने का तरीका बताऊंगी और कैसे पढ़ें, कब पढ़ें, किस वक्त पढ़ना है। और ये नमाज बहुत ही आसान है लेकिन इसके सवाब बेशुमार है। अभी तो आप लोगों को पता ही होगा कि रमज़ान के दिन में जो भी इबादत करते हैं आप उसका मतलब सवाब 70 गुना बढ़ जाता है। तो इसरा की नमाज का अंदीने में अगर इस नमाज को आप पढ़ते हैं तो इस नमाज के मतलब उसका सवाब है एक उम्रा का। तो अगर आप रमज़ान के दिन में ये रोज़ मामूल बना लें कि हमको पढ़ना है 10 मिनट 15 मिनट जो भी टाइम लगता है तो उसका 70 गुना जोड़ लीजिए कितना सवाब होगा। इसका टाइम ये है कि आप सुबह में जब सहरी के वक्त उठते हैं तो सहरी कर लें। उसके बाद जब अजान हो जाती है, अजान फजर की अजान हो जाती है तो आप नमाज़ पढ़ लें। नमाज़ पढ़ने के बाद आप तिलावत कुरान पढ़ें या नफिल नमाज पढ़ें, कुछ भी करें लेकिन अल्लाह का जिक्र लगातार करते रहें बिना किसी और लोगों से बात किए। अब ये नहीं कि थोड़ा कुरान शरीफ आप एक पेज पढ़े फिर किसी से बात किए, थोड़ा 2 रकात नमाज नफिल पढ़ लिए फिर किसी से बात कर ली, ऐसा नहीं करना है। आप अकेले होकर मतलब पूरा ध्यान लगाकर पूरी शिद्दत से आप इबादत करें। और मोबाइल में एक टाइम देख ले, जैसे अभी मौसम थोड़ा ठीक नहीं कर रहा है तो सूरज थोड़ा लेट निकल रहा है तो सूरज का टाइम है, अगर हमारे यहाँ अभी फ़िलहाल टाइम है, सूरज निकलता है 6:10 पर, यह मोबाइल में टाइम दिखाता है। तो फजर की नमाज के बाद से टाइम आपका शुरू हो जाता है नमाज इसरा का। फजर की नमाज के बाद से आप इबादत चालू कर दें। इबादत चालू 6:10 पर आपने इबादत की। अब 6:10 पे मतलब सूरज निकलने का टाइम है। उसके बाद आप 20 मिनट इबादत में ही गुजारें बिना किसी से बात किए और बिना कोई और काम किए हुए, सिर्फ अल्लाह का काम, सिर्फ इबादत का काम करना है। और 20 मिनट के बाद आप नमाज इसरा की 4 रकात पढ़ें। जैसे सब नमाज पढ़ते हैं वैसे ही इस नमाज को पढ़ें। सिर्फ नियत कर लें कि मैं 4 रकात नमाज इसरा की कर रही हूँ। दिल में भी कर सकते हैं, बोल के भी कर सकते हैं। इसलिए आप इस नमाज को 5 मिनट 10 मिनट लगता है पढ़ने में, लेकिन जो 1.5 घंटा और 2 घंटे के बीच का जो इबादत का टाइम है वो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम है। उस इबादत को आप करेंगे तभी इसरा की नमाज आप पढ़ेंगे। और इस नमाज के बारे में मतलब मैं इसके बारे में अगर बताने बैठूंगी तो पूरा लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन इसका उम्रा का सवाब है, एक उम्रा का सवाब है। तो समझ जाइए रमज़ान में ये नमाज पढ़ी जाएगी तो कितने उम्रे का सवाब होगा। उम्रा पे अल्लाह सबको बुलाए, सबकी यही ख्वाहिश रहती है कि अल्लाह ज़रूर मुझे उम्रा और हज के लिए बुलाए। लेकिन एक छोटा सा काम हम यहाँ घर में रह कर सकते हैं, उस काम को हम ज़रूर करें। ये काम नहीं, ये इबादत है, तो इबादत को ज़रूर करें। शायद अल्लाह इसी इबादत के ज़रिए हमें बुला लेगा, क्योंकि बुलाने के लिए पैसा मैटर नहीं करता है। आपको हज पे जाना हो या उम्रा पे जाना हो तो पैसा मैटर नहीं करता है। अगर अल्लाह अपने दरबार में हमें बुलाएंगे, हुजूर अपने दरबार में हमें बुलाएंगे, हाज़िरी लगाएंगे, तभी हम जाएंगे। ये बुलाने पर उनके है। पैसा कहाँ से इंतजाम होगा, आप कैसे जाएंगे, ये आप भी नहीं जानते हैं। कई लोगों के साथ ये घटनाएं हो चुकी हैं कि उन्होंने बोला कि मैं हमेशा एक दिल में ख्वाहिश रखता था या रखती थी कि मुझे उम्रा पे जाना है, मुझे हज पे जाना है। पैसा मेरे पास नहीं था, लेकिन अल्लाह ने कहाँ से रास्ता निकाला और कहाँ से कब हमको कैसे भेज दिया, ये हम वहाँ से आने के बाद आज तक सोचते हैं कि अल्लाह जब बुलाता है तो रास्ता खुद निकालता है, पैसे का इंतजाम खुद करता है। बिना सोचे समझे वो ले जाके वहाँ हाजिरी आपका लगा देते हैं। इसलिए कोशिश करें कि आप नमाज इसरा की ज़रूर पढ़ें। और दिन भर आप इबादत करते ही हैं तो आप फजर की नमाज के बाद आप सोए नहीं। बहुत से लोग नमाज पढ़ने के बाद सो जाते हैं और 9-10 बजे उठते हैं। तो जो इबादत आप दिन भर में करते हैं, अगर आप दिन भर काम करते हैं या किसी और में, तो आप दिन में सोएं, लेकिन वो टाइम आप जो है बर्बाद ना करें। इसलिए ये बहुत ही कीमती टाइम होता है। फजर की नमाज के बाद सूरज निकलने के 20 मिनट बाद तक आप ये इबादत को कोशिश करें। और जब आप इशा की नमाज और तरावी पढ़ते हैं ना तो उसी वक्त नियत कर लें और अल्लाह से अपनी दुआ में ये भी कर लें कि कल मुझे इतनी ताकत दे मौला कि नमाज इसरा की मैं पढ़ पाऊँ। और उसके बाद वो इबादत जो फजर की नमाज के बाद से इबादत है वो नमाज और इबादत मैं कर लूँ। अगर आप रात में ये बात कह देंगे ना अल्लाह से, तो अल्लाह के पास ऐसा लगता है चला जाता है। मुझे भी जब मतलब थोड़ा सा भी डाउट होता है, मैं तो पूरा दिल में ये सोच के रहती हूँ कि मुझे करना है तो करना है। फिर भी मैं रात में ज़रूर उनसे कह देती हूँ कि या अल्लाह मुझे हिम्मत दे कि मैं कल ये इबादत कर पाऊँ और नमाज इसरा की पढ़ पाऊँ। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये नमाज का तरीका अच्छे से समझ गए होंगे और काफ़ी सुलझे तरीके में मैंने ये नमाज बताई है। तो आप लोग पूरी कोशिश करें। आज 7 रमज़ान है, कल से आप ये ज़रूर से मतलब मन में ठान लें कि अब एक भी दिन ये काम नहीं छूटेगा। ना नमाज इसरा की छूटेगी और ना 1.5 घंटा 2 घंटे की वो इबादत छूटेगी, और ना ही फजर के बाद मैं सोऊंगी या सोऊंगा। जब भी सोना है आप दोपहर में सो सकते हैं या
मुझे नहीं लगता, मैं तो दुआ ये भी करती हूँ कि मुझे रमज़ान में कम से कम नींद आए, अल्लाह मुझे कम से कम नींद दे ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर पाऊँ। मैं लगातार ये दुआ करती हूँ और अल्लाह मुझे 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा सोने के बाद लगता है कि पूरी नींद पूरी हो गई। कमाल का अल्लाह है, जरी जरी बात को बोल देने से आजकल इंसान एक बात बोलिए उसको 10 बार बोलना पड़ता है कि काम के लिए, लेकिन अल्लाह एक बार बोलने के बाद वो हमें इतनी हिम्मत दे देता है कि हम इबादत के लिए उठ जाते हैं। ऐसा लगता है हमको, मेरे साथ तो ऐसा होता है कि हमें लगता है कि मतलब हम तहज्जुद की नमाज़ ज़रूर कोशिश करते हैं कि पढ़ें और उसके बाद की जो इबादत है वो भी करेंगे। तो मुझे लगता है कि 3:20 या 3:10-15 जो भी हुआ, लगता है अलार्म बजने से पहले मैं उठ जाती हूँ। मतलब अल्लाह का इतना रहम और करम है कि मैं अलार्म बजने से ही पहले उठ जाती हूँ। और अगर थोड़ा सा भी लगता है कि नहीं अभी उठना सही नहीं है, तो फट से ये ख्याल आता है, अरे इतना रमज़ान आज हो चुका है, अब बहुत कम रमज़ान बचा है, आज ये रमज़ान अब 1 साल के बाद आएगा, पता नहीं उस वक्त मैं रहूँगी कि नहीं रहूँगी, क्योंकि बहुत सारे नौजवान, बूढ़े, बच्चे कोई भी जा सकते हैं। तो ये साल, अगले साल हमें 2026 में रोज़ा मिलेगा या नहीं, जब ये बात मेरे मन में आती है तो फट से मैं बेड छोड़कर और अपना वज़ू बनाती हूँ और मुसल्ले पर खड़ी हो जाती हूँ। इसलिए आपके मन में भी अगर थोड़ा सा भी आलस जैसा आए या लगे कि उठेंगे ना, छोड़ो आज नागा कर देते हैं, कल पढ़ेंगे, लेकिन ये बात जब आप सोचेंगे ना कि पता नहीं हम 1 साल के बाद रहेंगे कि नहीं, और इस नमाज का इतना सवाब है और हम छोड़ दे रहे हैं, अपनी नींद के चलते हम इसको छोड़ दे रहे हैं, पता नहीं अल्लाह मेरी गुनाहों को माफ़ कर दे। हम बहुत सारी गुनाह करते हैं, अल्लाह हमारी गुनाहों को माफ़ कर दे, मेरी मग़फ़िरत फरमा दे, कब्र के अज़ाब से हमें राहत मिले, हम पुलसरात के जो रास्ते पर चलेंगे उससे हमें उसमें आसानी हो। सारे सवाल जब दिमाग में जब दौड़ने लगेंगे ना, तो आप फट से इस नमाज के लिए उठ जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ज़रूर इस नमाज को डेली पढ़ेंगे, और अगर मेरे वीडियो में थोड़ी बहुत गलती हो गई होगी तो मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं रखती हूँ, जो जानती हूँ वही आप लोगों को बता रही हूँ। तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप आगे भी शेयर करें, क्योंकि और लोगों को भी इस बारे में जानकारी हो, वो लोग भी इस इबादत से महरूम नहीं रहें। तो कोशिश करते हैं कि आप लोग ज़रूर लोगों को शेयर करेंगे और मुझे दुआ में ज़रूर शामिल करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।